सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। चाहे तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। अब दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं टोटल 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट हो रहा है कि भाई ये कितना दिन और नीचे ट्रेड करेगा, कब ये रिवर्स करेगा। तो चलिए सारा डाउट यहाँ पे क्लियर करते हैं थ्रू एनालाइजिंग देयर प्राइस बिहेवियर। तो डिटेल वे में इन 3 स्टॉक्स को मैं कवर करूँगा। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है NSDL लिमिटेड। करेंटली 824 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स बेहतर हैं, सारी चीज़ें बेहतर हैं। ये सोच के लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना स्टार्ट किया। अब वो फेडअप हो गए हैं, ये सोच रहे हैं कि यार ये स्टॉक तो अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, ये नीचे ही गिर रहा है, कब ये रिवर्स करेगा। देखिए, एक चीज़ क्लियर कट मैं आपको कहना चाहूँगा, फंडामेंटल अगर किसी कंपनी का अच्छा है, रिजल्ट अगर अच्छा है, इट मीन्स ये नहीं कि वो नीचे गिरेगा ही नहीं, कंटिन्यूसली ऊपर की ओर ही जाएगा। हाँ, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इट मीन्स आपको ये थोड़ा बहुत होप क्रिएट होता है, थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि इन द लॉन्ग रन मीन्स क्या होता है, 10 to 15 ईयर्स मिनिमम, 10 से 15 साल अगर मैं होल्ड करता हूँ तब मुझे नो डाउट एक पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि एट द एंड ग्रोथ कंपनी है, रिजल्ट लगातार अच्छे आ रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए, ये आप उम्मीद लगा के बैठ सकते हो। बट फंडामेंटल अच्छे हैं, इट मीन्स ये हर दिन ऊपर जाए, हर मंथ मुझे पॉजिटिव रिटर्न दे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे NSDL के चार्ट को देखो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर कोई पर्टिकुलर स्टॉक और कितना दिन कंसोलिडेट करेगा। एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, कोई स्टॉक अगर कंसोलिडेट करे, वो कितना दिन कंसोलिडेट करेगा ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, ठीक है। अगर कोई स्टॉक अपने चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट दे रहा है तो वो अपने टारगेट लेवल को कब तक हिट करेगा वो कोई नहीं बता सकता। टाइम ड्यूरेशन कोई नहीं बता सकता। आपको एक डिस्टेंस ज़रूर अंदाज़ा मिल जाएगा थ्रू टेक्निकल एनालिसिस कि अगर स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल से मूव कर रहा है तो वो कहाँ तक जा सकता है, बट कितने समय में वो दूरी को तय करेगा ये टेक्निकल एनालिसिस में आप नहीं जान सकते हो। अब NSDL के स्टॉक को देखोगे तो लिस्ट होता है, लिस्ट होने के बाद कंटिन्यूसली ये नीचे गिर रहा है, ये नॉर्मल पैटर्न है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स 100 में आप 98 न्यूली स्टॉक्स में देखोगे तो इसी तरीके का मोमेंटम होता है। बाकी के जो 2 स्टॉक्स होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट मूव करते हैं। मेजॉरिटी केसेस में आपको इसी तरीके का मूवमेंट मिलेगा जो NSDL में दिख रहा है। ये कोई वियर्ड बिहेवियर नहीं है, ये नॉर्मल बिहेवियर कंसिडर होगा। एंड दूसरा चीज़, अभी ये लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे ये और कितने समय तक कंसोलिडेट करेगा ये कोई नहीं बता सकता है। बट जिस तरीके का पैटर्न क्रिएट हुआ है एंड जैसा हम लोग न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स को ऑब्जर्व करते हैं, मिनिमम 1 to 2 ईयर्स का तो कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड रहता ही है। और ये एवरेज हम लोगों ने निकाला है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के मूवमेंट को हम लोगों ने जब देखा तो पता चला कि 10 में 8 स्टॉक्स एटलीस्ट 1.5 से 2 साल कंसोलिडेट करते हैं लोअर लेवल पे न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स, तब जाके वो ऊपर की ओर मूव करते हैं। तो उसी प्राइस एक्शन को देखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया कि शायद अब ये भी एटलीस्ट 1.5 से 2 साल कंसोलिडेट करेगा। उस हिसाब से ये जो कंसोलिडेशन है बहुत माइनर है। टॉप लेवल पे अगर आप लोगों ने खरीदा है एंड आप मतलब बेचैन हो रहे हो कि नहीं भाई मेरा लॉस बढ़ रहा है, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, रिजल्ट भी अच्छा है फिर भी डेड पड़ा हुआ है, तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि ये इंस्टेंटली रिवर्स कर जाएगा। दूसरा चीज़ कि फंडामेंटल अगर आपको इसके बेहतर लगते हैं तो इन द लॉन्ग रन ये आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। शॉर्ट टर्म के लिए पिक करा है आपने तो फिर शायद से गलत जगह आपने एंट्री ले लिया है। बाकी स्टॉक नॉर्मल बिहेव कर रहा है जैसा बाकी के स्टॉक्स मूव करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। करेंटली 103 के लेवल पे अवेलेबल है। इसके वैल्यूएशन के ग्राफ को देख लिया जाए तो पी रेशियो भी अच्छा खासा एडजस्ट हुआ है, देख रहे हो ना। न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स में यही होता है, इसी के चलते मोस्ट ऑफ द टाइम लिस्ट होने के बाद इंस्टेंटली वो भारी मात्रा में क्रैश होते हुए दिखाई देते हैं। पी रेशियो आप देखिए 140 पे,
140 पे चला गया पी रेशियो, एंड उस समय इनका अर्निंग पर शेयर कितना है, महज 1.4। ऑब्वियसली ये ओवर वैल्यूड है। एंड अभी आप देखिए पी रेशियो 140 से गिर के आ चुका है 55 के आसपास में। तो नो डाउट अभी पीक लेवल से अच्छा खासा करेक्शन हुआ है ना। यही जो वैल्यूएशन में करेक्शन के ही चलते स्टॉक में भारी मात्रा में गिरावट होता है लिस्ट होने के बाद। अभी हम लोगों ने NSDL को देखा, एक बार NSDL का भी वैल्यूएशन ग्राफ में देख लेता हूँ वहाँ पे किस तरीके का है। आप देखिए दोस्तों 80 के आसपास था, अब गिर के पी रेशियो आ गया है 43 के आसपास। यही होता है मोस्टली प्रीमियम वैल्यूएशन के चलते ही न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स अच्छा खासा नीचे गिरते हैं। विशाल मार्ट के रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट पे ध्यान दिया जाए तो प्रॉफिट ठीक इंक्रीज हुआ है 26% से, एंड इनका जो सेल्स बढ़ा है 18% से। इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालेंगे तो बिग प्लेयर्स का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिख रहा है। FI के पास 20% का स्टेक है जो कि पहले था 6%। DI के पास अभी 34% का स्टेक है, एंड लीस्ट स्टेक होल्डर पब्लिक बनी हुई है महज 4.6%। सिर्फ 4.6% है पब्लिक के पास, बाकी के सारे शेयर्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स होल्ड करके चल रहे हैं। तो ये चीज़ बढ़िया दिखा है विशाल मेगा मार्ट में। हालांकि कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बहुत बड़ी कंपनी है, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिख रहा है। अब टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो सेम जैसा NSDL का चार्ट आपने देखा, सेम विशाल मेगा मार्ट, ये क्या होता है कि लिस्ट होने के बाद ये ऊपर जाता है। आपको पता है 2 तरीके के स्टॉक्स लिस्ट होते हैं, पहला लिस्ट होते नीचे गिरेगा, दूसरा लिस्ट होते ऊपर जाएगा बट एट द एंड गिरना उसको भी नीचे है। NSDL लिस्ट होते नीचे गिरा, विशाल मेगा मार्ट लिस्ट होते ऊपर गया बट एट देन फिर ये नीचे की ओर गिर गया। अभी ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, एंड अगर इस सपोर्ट लेवल पे ही और ये भी 1 साल कम से कम कंसोलिडेट कर लिया तो वेल एंड गुड, समझेंगे कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। बट इसी फ्लो में धीरे धीरे करके अगर ये इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है, उस कंडीशन में फिर समझेंगे कि अभी भी इसका डाउन ट्रेंड ख़त्म हुआ नहीं है। पहले डाउन ट्रेंड ख़त्म होने दो, उसके बाद तो जाके ये बेस बनाएगा, तब जाके ये रिवर्स करेगा ना, ये फिर हम लोग एक्सपेक्टेशन करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं है। लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में जो है वो न्यूली लिस्टेड स्टॉक नहीं है, ये पुराना है, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। इस पर थोड़ा सा अभी ध्यान देना, क्योंकि वो दोनों जो स्टॉक्स हैं ना उनमें रिवर्सल में अभी समय लगने वाला है। बट प्रिंस पाइप जो है इसमें कभी भी जो सिनेरियो है ना वो चेंज हो सकता है। अभी प्रिंस पाइप के स्टॉक को देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, एंड इस बेस लेवल पे ब्रेकआउट ज़रूरी है। ये है ब्रेकआउट का लेवल। हालांकि ब्रेकआउट का लेवल थोड़ा दूर है करंट मार्केट प्राइस से, बट स्टिल जो लेवल है उसको तो हम लोग को मार्क करके चलना पड़ेगा ना। एंड अगर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर ये स्टॉक 400 यानी इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो प्रॉपर रिवर्सल चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। जितना यहाँ पे देखिए दोस्तों 2025 से ये बेस बना रहा है, एटलीस्ट 1.5 ईयर्स यहाँ पे हो चुके हैं। NSDL में हम लोगों ने देखा, विशाल मेगा मार्ट में देखा, गिरने के बाद वहाँ पे अभी बहुत छोटा कंसोलिडेशन हुआ है, इसीलिए वहाँ पे अभी समय लगेगा। बट ये गिरने के बाद एटलीस्ट 1.5 साल कंसोलिडेट कर चुका है, और 3-4 महीने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 2 साल हो जाएंगे टोटल बेस बनाते हुए। तो 2 साल का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। तो प्रिंस पाइप के स्टॉक में अभी मेरा थोड़ा फोकस है, वीकली एंड मंथली बेसिस पे इसको मैं देख रहा हूँ, उन दोनों को अभी थोड़ा मैं साइड करके चल रहा हूँ। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।